अपना उदित नारायण जी, पद्मश्री उदित नारायण, सोमा घोष जी, अपना दीपक पराशर जी, अशोक पंडित, पद्म भूषण एंड पद्मश्री मिस्टर रैनमोर जो उसके प्रोड्यूसर हैं, इनकी कंपनी के साथ फेडरेशन जो है यहाँ पर मौजूद है सपोर्ट करने के लिए। और तो ये है, हम उनके लिए जरा 2 मिनट खड़े होकर के उनके लिए मौन रखते हैं। And during COVID, I was sitting and I was thinking, what else I can do that is so special, something so difficult, something so unique. And then I come, because I've been in the last Kumbh, as you saw the movie, and I come with this project that we say VIP and different things, but basically I think is so much for Kumbh Mela that people don't know. Even in India, so many secrets, so many spirituality, so many creativity, and it's time to change. It's time to open it for all the world, and it's time to show the creativity of India is not just elephant or tiger, is a lot deeper than this, and any creativity start with spirituality, because in the end of the day, any creative idea comes from somewhere higher than us, and we are just the messenger. And so basically this camp, or this large place, is coming to unite it, and especially bring the talented people from India and Hollywood, and actually from all over the world, to be in one place, together with the Akara, together with Baba, and especially with all the government, and especially with the help of Kumbh Mela Authority, to bring this unique adventure experience. As one of the gurus say, everyone who come to Kumbh Mela come with something. He have a need, he wants something, and everybody will live with something, but depends on what. So I'm very happy that you all join us, especially for Mr. Tawari, for working with him for many years. It took me 4 years to make this project alive. The land, we just got the land last week because it was covered by water, by the Ganga water. So think about the magic of just the Ganga water come down and what's going to happen. They expect 400 million people. Basically, this is it. जैसा कि इन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरीके से उसमें जमीन जो मिली है, ऐसी कमाल की हस्ती है। Anyway, जो पहले 2 मिनट की फिल्म हमने देखी कुंभ के बारे में, हमारा देश जो है वो मैं उदित से ये बता रहा था कि कितना कमाल का देश हमारा, दुनिया में ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता हूँ, ये जो हमारी प्रथा है, ये जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारी जान है, ये जो हमारा देश है, ये कुछ ताकतों की वजह से पीछे हट चुका था। हमारी खुशकिस्मती है कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद योगी जी वहाँ पर यूपी में आए और ये सारी चीज़ें उठ के बाहर निकल के आई और प्रोटेक्ट किया इस पूरे कल्चर को। ये खत्म हो चुका था, ये दिखने को नहीं मिलता था। उस पर से मोबाइल आने लग गए, फिर अलग अलग वेस्टर्न कल्चर हमारे बीच में आने लग गया। और ये जो पूरी हमारी ताकत है, ये जो पूरा हमारी एक पूरा स्पिरिचुअली, जो मोर साहब कह रहे थे कि हमारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, हमारी कंट्री, हमारा देश अलग क्यों है, दुनिया क्यों डरती है हमसे, वो इन्हीं ताकतों की वजह से। एक एक विजुअल जो आपने देखा, मुझे लगता है इस फिल्म को देखने के बाद किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये जो इम्पैक्ट इसका है, सादगी देखिए, आप फेथ देखिए, अपने आप में फेथ देखिए, अपने सनातन में फेथ देखिए। आप लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जो है कुंभ में जमा होंगे। अभी एक सोच है ना उनकी, एक प्रतीक है ना हमारा, एक ताकत है ना हमारी, किस और जा रहे हैं। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म में जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। अभी जाकिर भाई के बारे में हम 2 मिनट खड़े हुए, कौन था जाकिर भाई? संगीतकार, तबला, सब समझ में,
लेकिन उसके जैसा संत, पीर, फकीर और पूरे देश की अस्मिता को मानने वाला बहुत कम में से रिदमिस्ट थे या म्यूजिशियंस थे। वह शख्स खड़ा होता था, वो रिप्रेजेंट करता था हमारे पूरे कल्चर को। उसकी जो उंगलियां घूमती थी तबले के ऊपर या संगीत के ऊपर, वो रिप्रेजेंट करता था हमारे देश को। धीरे 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 क्लासिकल म्यूजिक की तरफ, म्यूजिक को किस तरह से लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो सब उठ के वापस आ गया। अभी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोर साहब आपका। आई एम रियली थैंकफुल टू यू that you have taken this on your hand, and the way you are being a person from abroad, you are showing a lead, a way to people like us in India, that this is what is your real wealth. I'm really thankful to you. हमारे फेडरेशन की बात, फेडरेशन तिवारी जी, अशोक जी और नगेश्वर जी बैठे हुए हैं, हमारे काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करती है इस पूरे कल्चर को, सनातन को। बहुत सारे लोग हैं जो लाइक करते हैं, इतनी सारी फिल्में बनती हैं, इतनी सारी शूटिंग होती है बनारस में और यूपी में, बहुत सारी जगह, और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करके प्रेजेंट करने की भी कोशिशें होती हैं। शोभा जी यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने इतना गाया, इतना प्रेजेंट किया हुआ क्लासिकल तरीके से। ये जो हमारे देश की तो धरोहर है ना, ये लोग हैं। ये जो पर्दे पे देखा आपने, ये हमारे देश की धरोहर है। आप कितना भी इनको तोड़ने की कोशिश करो या करने की, यहाँ का करने की कोशिश करो, ये टूट नहीं सकता। एक अंग्रेज आके आपको दिखा रहा है कि आपका धरोहर क्या है। ये हमारे को हजम ही नहीं होता है। हम इंडियन आइडल में बिजी हैं, हम टेलीविजन शो में बिजी हैं, हम घर घर की कहानी में बिजी हैं, लेकिन अच्छो धरोहर जो ये है, ये धरोहर को बचाया जाकिर भाई जैसे लोगों ने, शोभा जी जैसे लोगों ने, ये मोर साहब ने, उदित जैसे लोगों ने। ये उदित का जो गला खुलता है, ये देखो, ये सरसर कर करके इसने पूरे देश को पकड़ के रखा, पूरी दुनिया को पकड़ के रखा हुआ है अपने गले के आलात से। ये जब गाता है, इसके गले से जब सुर निकलता है, इसके गले की जो खनक है, वही तो हमारे देश की रिप्रेजेंटेशन है, यही तो हमारे देश की खासियत है, यही तो हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन है, और कोई नहीं है। इतनी सादगी में देखे, भोला भाला मुन्ना की तरह बैठा हुआ है, लेकिन इसकी जो ताकत है, ये ताकत तो हम आजमाते हैं ना अशोक। क्या ताकत है इस शख्स की। इतने सालों साल इस शख्स ने लोगों को एंटरटेन कर रखा है, बांध के रखा है। आज भी जब ये सुर छिड़ता है, अपना गला छिड़ता है, तो दुनिया खड़ी जाती है और तालियां बजाती है कि वाह उदित भाई, क्या बात है, कमाल है। दीपक जी बैठे हुए हैं, दीपक पराशर को तो अभी तक देख के डर लगता है कि रेप न कर डाले। अभी भी इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, भोला वाला आदमी है। पुरानी फिल्मों की, और आज भी इज वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। सो कंट्री को पकड़ने के लिए, कंट्री को पूरा एक करने के लिए, यही चीजें जो हमें बचा के रखेंगी और यही चीजें जो हमें आगे लेके चल के रखेंगी, प्रोटेक्ट करके रखेंगी। फेडरेशन जो है वो इसमें इसलिए एंटर किया उसने, इस पूरे फॉर्मेट में, इस पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। वो स्ट्रगल करते रहते हैं, हम लोग को फ़ोन आते रहते हैं, कोई जान पहचान है क्या, कोई इन्फ्लुएंस है क्या, कुछ हम जाना चाह रहे हैं, हमको कमरे चाहिए, हमको फैसिलिटीज चाहिए। तो फेडरेशन जो है वो इसलिए जुड़ भी गया, और तिवारी जी ने और अशोक जी ने, संजू भाई ने जिस तरीके से इस पर काम किया पिछले इतने महीनों से, कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो फैसिलिटी पाए, इसका उपयोग करे, और यहाँ वहाँ दर-बदर घूमे नहीं, और इजीली जिस तरीके से ये मैग्नम तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है इनका, मोर साहब का, जहाँ इतने सारे कमरे होंगे, लेटेस्ट होंगे, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं, गंगा वहीं पास में ही है, तो वो सारी फैसिलिटीज जो है बेसिकली, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लोग इसको अपना सकें या उसका यूज कर सकें, इसीलिए फेडरेशन जो है वो इसके साथ जुड़ा है। और आप मीडिया के लोग हैं, आप प्लीज इस बात को इतना फैलाइए, इसको इतना वायरल करिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि FWIC जो फिल्म की जो पूरी इतनी बड़ी बॉडी है 32 क्राफ्ट्स की, वो किस तरह से जुड़ी है, और जो लोग जाना चाहते हैं वो फेडरेशन को कांटेक्ट करें, और फेडरेशन जो है वो उनको पूरा रास्ता बताएगा, और वहाँ पर जाके अपनी उपलब्धियाँ, अपने पूरे जो उपयोग करना चाहें जगह को, वो जाके वहाँ पर एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तिवारी जी। थैंक यू। सोमा जी को दीजिए। सोमा जी जो है संगीत के साथ शुरू करेंगे अपनी बात, क्योंकि एक सिंगर जो है वो, उसकी तो हर शब्द में एक मैसेज है। कुंभ में इसलिए जाते हैं कि हमें ऊर्जा मिले,
क्योंकि अमृत कुंभ कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो अमृत निकली तो राक्षसों ने उसको चुरा लिया था। तब मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी जब छिना तानी में जो एक एक कण जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पर कुंभ मनाई जाती है। और जिस क्षण में गिरा था वो तिथि 12 साल बाद वो पूर्ण कुंभ आता है। तो हमें वो अमृत लेने के लिए हम पूरे विश्व से लोग चाहते हैं कि हमें भी वो अमृत मिले। वो अमृत क्या है? वो है ऊर्जा, शक्ति, वो शिव शक्ति की वो ऊर्जा। और तिवारी जी जो इतना सुंदर आयोजन किए हैं और इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाए हैं कि इस आयोजन में हम लोग भागीदार बने, बिल्कुल बनेंगे, हमारे परम सौभाग्य है। तो हम थोड़ा ऊर्जा लेते हैं हमारे पढ़न से। धागे न धागे तेटे, धागे न धागे तेटे, धागे न धागे तेटे, धागे न धागे तेटे, दुर्गा दुर्गा काली काली, दुर्गा दुर्गा काली काली, जयति जय सुर सकल निर्भय गान गावत ताल गए दय मृदंग मतंग झिंगट दिनक नक देत धा दिंधा देतक दिंधा देतक दिंधा देतक दिंधा धा 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 देतक दिंधा देतक दिंधा देतक दिंधा धा 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 देतक दिंधा देतक दिंधा देतक दिंधा धा। ओम दिविक दिमि जब रूपा जय गिरि कैलाश शिखर पर नाचे, दिविक दिविक दिमि मृदंग बाजे, शीश गंग अर्धंग विराजे, उमा रमा हर सब सुर साजे, कर त्रिशूल डमरू लिए नाचे, शिव छम 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 छननननननन चिचि चम छम धा चम छम धा चम छम धा। दो तीन शिव छम 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 छनननननन चिचि चम छम धा चम धा चम छम धा। दो तीन शिव छम 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 छनननननन चिचि चम धा चम धा चम धा। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद बतावे, अलग अगोचर रूप महेश को जोग जति मुनि ध्यान पावे, आगम निगम पुराण कहे इतिहास सदा जिनके गुण गावे, बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित धावे। तो हम लोग भगवान शिव माँ को याद करेंगे, त्रिवेणी संगम में नहाएंगे। हम लोगों के लिए इतनी अच्छी आयोजन की गई है कुंभ में, हम तो अभी भी सोच रहे हैं कि कब हम जाएंगे। सभी को फिर से प्रणाम। और अशोक जी ने तो सब कुछ कह दिया है, हमें तो कुछ बोलने के लिए उन्होंने बाकी नहीं रखा। अभी सब लोग कहेंगे। धन्यवाद। ये रियली एक खूबसूरत हस्ती हैं। इन्होंने हमसे कहा है कि मैं आ गया हूँ 4 बजे से, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसी मित्रता, ऐसी दोस्ती, एक स्टाफ, सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में, हम फिल्म इंडस्ट्री के ही, हमने कोई मुंबई आने के बाद दूसरा कोई काम नहीं किया, मगर बहुत कम लोग हैं। उदित नारायण जी आज भी हमारे जो संबंध रहे हैं शुरू से लेके अब तक, हम बड़े अधिकार से इनको फोन करते हैं, जबकि हमने बहुत कुछ भी नहीं किया इनके लिए, मगर हमारा अधिकार है कि शर्मिंदा कर रहे हैं आप लोगों ने किया, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं। और हम दिल्ली से इनको बुलवाए और हम प्रार्थना करते रहे कि जो दिल्ली जिस मकसद के लिए गए हों पूरा हो, और अवश्य पूरा होगा। ये जो कुंभ है, कुंभ में स्नान करते करते सारे काम होंगे आपके। आपका आगमन, ये देर है मगर अंधेर नहीं है। आपसे अच्छा पात्र कोई नहीं है, आप हैं तो कुछ भी होगा। उन्हें भी अच्छा आदमी चाहिए, इस देश को अच्छे आदमी की जरूरत है, और आपका चुनाव जरूर होगा उसमें। राज्यसभा जा रहे हैं। अभी पोल खोलो मत, ये आ जाएगा, बहुत जल्द न्यूज आएगा। तो हम उनके लिए शुभकामनाएं एडवांस में दे रहे हैं, क्योंकि ये सब छोड़ करके हमारे लिए आ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सबकी तरफ से इनको शुभकामना मिले कि एक तो ये बूढ़े न हो, न इनकी आवाज बूढ़ी हो, ऐसे ही हंसते रहें। सबको सर बोल करके ये खुद सर पर आ जाते हैं, ये कभी नीचे नहीं आते, हमेशा ऊपर रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उदित नारायण जी अपनी वाणी को शुरू करें। कुछ हम अच्छा, दीपक जी का भी शुरू ही नहीं हुआ यार।
मैं कहाँ से कहाँ चला गया। फिर कुछ बात दीपक जी, होगी। मैं आपकी पहले तारीफ दीपक करते करते जलेंगे मैं ना, तो आपका नाम दीपक है तो दीपक जब जलेंगे तो ही सब बात होगा ना, आगे बात रोशनी तभी होगा। तो ये मैं दो शख्स की तारीफ करने में भूल गया था कि ड्रम्स किसका है। तो प्लीज दीपक जी आप शुरू करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा पंडित जी को फॉर विनिंग द इलेक्शन, बहुत काबिल। मैं सिंटा का ट्रेजरर हूँ, जो हमारा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन है। तो हमारा इनसे मेल जोल तो रहता ही है, बट बहुत खुशी है कि ये जीते हैं और इन्होंने गति संभाली है। सेकेंडली, अफसोस है जाकिर हुसैन जी का। ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। मुझे याद है जब मैं मिस्टर इंडिया बना था, द मोस्ट हैंडसम मैन कहते थे, तो 1976, तो उस वक्त मैंने एक ऐड किया था नेस्कैफे। तो उसमें मैं था, आरती थी, सुरेंद्रनाथ और साथ में जाकिर हुसैन। सो दोस्ती हमारी तब से चल रही है, and it's been many years. We shall all miss him, क्योंकि उनसे बेहतर तबला मैंने कभी नहीं सुना। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि शुभकामनाएं आप सबको। आज विजय दिवस है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। ये वो दिन है जब हमारी आर्मी ने, और मैं आर्मी का ऑफिसर का बेटा हूँ, तो हमारी आर्मी ने पाकिस्तान से सरेंडर करवाया था। तालियां तो बजती हैं। बाकी ये जहाँ तक गुम की बात है, थैंक यू तिवारी जी फॉर इनवाइटिंग मी। 12 साल पहले मैं गया था वहाँ पे और इतना आनंद आया। जो हमारी सभ्यता है वो सब देखकर, और एक एक उनका जो स्टॉल है, आप वहाँ पे एक एक घंटा गुजार लें, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा। बट सिर्फ एक बात है कि मुझे सर्दी पकड़ ली, क्योंकि वो पानी इतना ठंडा था, और वो भी कह रहे थे कि जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड द संगम, तो वहाँ तक आपको जाना है। तो बोट में चले गए। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मिस्टर इंडिया हूँ, क्या मेरे को फर्क पड़ता है। तो जब डुबकी मारी तो हालत खराब हो गई, और कपड़े जो मेरे थे, जो बाल किनारे पे रखे थे, वो भी कोई उठा के ले गया। So that was my experience, but अब सबको जाना चाहिए, and I'm very pleased and honored that you are taking so much of interest and making such fantastic work for India. Thank you very much. मैं request करूँगा to my dearest friend Udit, who was in my initial career. He sang a song for me, and that's how I started. So I thank him also. जोरदार ताली बजनी चाहिए। उदित नारायण जी गाने जा रहे हैं। हाँ, ये समझ लो कि पूरा संगम जो है, पूरा जो महाकुंभ है, उदित नारायण से गूंजेगा। यस यस यस, बहुत इनका प्यार है, आप सब लोगों का प्यार है। सबसे पहले तो इस मंच पे जितने भी आदरणीय लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। साथ ही मीडिया और जितने भी आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। तिवारी साहब, आज कुंभ के लिए हमें बोलना है, आप मेरे लिए बोल रहे हो। ये मैं ठीक है, मैं छोटा भाई हूँ, आपका इतना प्यार देते हैं। मैं क्या कहूँ, राक्षसों
और भगवान के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था तो आपस में झगड़ा हो गए। तो फैसला ये हुआ कि चलो जो भी रत्न मिल रहे हैं उसमें हम लोग आपस में बांट लेते हैं। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो फिर से जबरदस्त झगड़ा हुआ भगवान और राक्षसों के बीच। तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके फैसला लिया कि मेरे जो वाहन है गरुड़, उनको उन्होंने अमृत दे दी और वो अमृत लेके उड़ी। उड़ने के बाद 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी। एक प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। तो उसी जगह पे हर 12 साल में कुंभ मनाया जाता है। तो हमारा पंडित जी बोले कि हमारा देश कितना खूबसूरत देश है, भारत देश। क्या संस्कृति है, क्या धर्म है, क्या रीति रिवाज है, कहने की बात ही नहीं। और आज सरकार इतना सहयोग दे रहे हैं बॉलीवुड को कि वहां सोना की 12 एकड़ जमीन में आप लोग सब कुछ टेंट से लेके हर सुविधा फैसिलिटीज वहां हो रहा है। तो बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक सबों को आमंत्रण दे रहे हैं हमारे बॉलीवुड, हमारे तिवारी जी, पंडित जी, जितने भी जुड़े बड़े बड़े लोग हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि ये मौका 12 साल में एक बार आता है। आप सब लोग आए और कुंभ मेले में स्नान करें, आनंद लें। राम राम भज प्राणी जप ले, राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले, राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जप ले राम की माला। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। धन्यवाद आप सब लोगों ने इतने बड़े बड़े लोगों के बीच मुझे भी बुलाया। थैंक यू सो मच। आपके होने से ही सारे बड़े हो गए। रियली मैं चाहूँगा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे जी इसमें 2 शब्द अपने कहें और फेडरेशन के सहयोग की बात करें और कुछ बताएं आपको कि किस तरह से क्या क्या काम होने वाला है और हम लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। धन्यवाद तिवारी जी। जब से आप अध्यक्ष बने हैं, फेडरेशन इसी तरीके से कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास कर रही है। ये रेनमोर जी जो पूरा महाकुंभ में जो आयोजन कर रहे हैं, फेडरेशन उन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, अपने परिचित हैं कि वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, वहाँ
स्नान करने की क्या व्यवस्था है। तो आप सबको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 300 रूम वहाँ बनाए जा रहे हैं। लगभग 600 हमारे एलाइड मजदूर यूनियन के वर्कर्स आज 10 दिन से वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्ट डायरेक्टर जितना भी हो सकता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उतना मदद करने का प्रयास हम कर रहे हैं रेनमोर जी के लिए। और सबसे खासियत ये है कि स्नान करने की जो व्यवस्था है हमारी पर्सनल है। हमारा अलग से बीच है जो गंगा तट है, मतलब आपको किसी गर्दी का सामना ना करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना पड़ेगा। 300 रूम जो बन रहे हैं पूरे शौचालय युक्त अंदर, मतलब जिस तरीके से टेंट सिटी बनती है वीआईपी उस तरीके से हम बना रहे हैं। उसमें ध्यान करने की व्यवस्था है, कैफेटेरिया है, मतलब जो व्यक्ति वहां जाएगा वो ये सोचकर जाएगा कि इतने सुंदर व्यवस्था नहीं हो सकती। सरकार तो वैसे व्यवस्था कर रही है लेकिन ये हमारी पर्सनल व्यवस्था है। तो जो भी व्यक्ति जाना चाहेगा ये आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी ने अपने अपने तरीके से बोल दिया है और सभी लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे इंडस्ट्री को लोग आवे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये प्राइवेट काम है, उसमें भी हमारे इंडस्ट्री के लोग काम कर रहे हैं। हमारे कम से कम 400 मजदूरों को काम मिल रहा है और जब तक कुंभ मेला चलेगा कुछ न कुछ हमारे मेंबरों को मिलते रहेगा काम। और सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आमंत्रित। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली गंगा आरती की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। योगा दुनिया के एक्सपर्ट लोगों के साथ हिंदुस्तान के माने जाने लोग वहाँ बुलाए जाएंगे, योगा के बारे में बताएंगे, योगा को सिखाया जाएगा। ये डेली की रूटीन है क्योंकि 1 महीना 2 महीना तकरीबन 2 महीने तक चलने वाला कुंभ है। उसमें सीक्रेट गार्डन बन रहा है जहाँ ध्यान योग की बातें होंगी। आवाहन अखाड़ा जो है उसका सबसे बड़ा सहयोग है। उन्होंने पूरी तरह से इस कुंभ मेले में आयोजित होने वाली लाइफ आर्ट्स मिस्टर रैनमोर को सपोर्ट किया है और उनके हजारों लाखों जो मेंबर हैं, साधु हैं, वो सब इनके लिए खड़े हैं वहाँ पर। उन्होंने अपना एक लेटर, सपोर्टिंग लेटर दिया है कि हम इस बात का आपको प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर होने वाले हिंदुस्तान के कल्चर को, सनातन का आनंद सबको मिले, इसलिए एक प्रॉपर तरीके से आयोजन किया है। 12 एकड़ जगह जो है किसी भी प्राइवेट फर्म को, प्राइवेट आदमी को आज तक नहीं मिला। कुंभ जो होता है केवल जो साधु सन्यासी हैं उनको गवर्नमेंट देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,700 करोड़ का इसमें बजट रखा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कैसे वो व्यवस्था प्रॉपर तरीके से 2 महीने चलेगी जिसमें न किसी को कोई तकलीफ होगा, न कोई किसी को परेशान करेगा। सिर्फ आपको लोगों के सर दिखाई देंगे। गंगा जब स्नान होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पानी किधर है। बड़े बड़े नागा जो हैं उनका जब ग्रुप आता है तो हाथी से आते हैं, घोड़े से आते हैं, न उसमें कोई दबता है न कोई मरता है, तलवार लेकर घूमते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। मगर अपनी संस्कृति के अलावा संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए जो एक फौज बनी थी वो सनातन फौज आपको महाकुंभ में दिखाई देगी। तो महाकुंभ में आप सब आएँ। मोक्ष के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी आँखों से, खुली आँखों से देख करके आनंदित होंगे। जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये जीवन जो आपको मिला है उसमें कुंभ का आनंद लें। हम सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। कई बार उदित नारायण जी को बुलाया जाएगा, सोमा घोष जी को बुलाया जाएगा, अनूप जलोटा जी को बुलाया जाएगा। इनके जो है हम इनका सम्मान जो है धन मान हर तरीके से करेंगे क्योंकि इतना दूर जाना है। ये महान कलाकार, इनको लगना चाहिए
पैसा जो है वो है कि श्रद्धा मापनोति दक्षिणा। संसार में श्रद्धा की जो कीमत है वो दक्षिणा से मानी जाती है कि आपकी श्रद्धा कितनी है। जो दक्षिणा देते हैं उससे लगता है कि आप कितना प्रेम करते हैं। तो इनको हम उस श्रद्धा को दिखाने के लिए सब कुछ करेंगे। और हमारे यहाँ सुंदरी ठाकुर जी आई हैं हमारे बड़े रिक्वेस्ट करने पर। हर वक्त इनका सपोर्ट रहा है। जिस तरह से ईश्वर ने इनको नाम दिया उतने ही खूबसूरत हैं और ये अच्छे विचार से सारे धार्मिक चीज़ों के लिए, धार्मिक मंदिरों के लिए हमेशा वृंदावन में ही घूमती रहती। कभी कभी इनको राधा बोलें कि सुंदरी बोलें, कन्फ्यूजन रहता है। ये बहुत बड़े काम करती हैं। यहाँ पर व्यवस्था जो है हमारी पत्नी ने भी संभाल रखा है। मीडिया के तमाम लोग आए हुए हैं हिमांशु जी के सहयोग से। तो मैं सबको एक बार पर एक टोटल स्ट्रेंथ है हमारी फेडरेशन। यस, अभी तक अधूरा था सर। वेट और अधूरा रहेगा। अच्छा, वो व्यवस्था करने चली गई।